गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम एक नई कविता शुरू कर रहे हैं ज्ञान सागर में, निर्माण। आप लोगों को थोड़ा अजीब लगा होगा क्योंकि आप लोगों के पास जो ज्ञान सागर की बुक्स हैं उसमें ये कविता नहीं दी गई है। इसका कारण ये है कि ये कविता सिलेबस में बाद में ऐड की गई। ये चैप्टर नंबर 18 है एक्चुअली, जो आपकी चैप्टर नंबर 18 में कविता है वो कट हो गई है, उसको काट दिया गया है। उसके स्थान पर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित ये निर्माण कविता आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। तो इसलिए आपको जो ये कविता आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलेगी। ज्ञान सागर में भी इसका पाठ है आपका, तो उसकी तो आपको मैं पीडीएफ भी भेज दूंगी। लेकिन इस कविता को आपको मैं ये जो मैं स्लाइड्स भेज रही हूँ इसमें मैं आपको इसकी व्याख्या भेज रही हूँ। बाद में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर भी भेजूंगी और अभ्यास सागर में इसका जो अभ्यास कार्य है वो भी आपको भेजा जाएगा। तो आप सारे बच्चे प्लीज़ इसको ध्यान से सुनेंगे, इसके भावार्थ को बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये जो कविता है हरिवंश राय बच्चन की, उनकी एक रचना है सतरंगिनी, उसमें से ली गई है और बहुत महत्वपूर्ण कविता है। एक निराशा में डूबे हुए मनुष्य के हृदय में आशा का संचार करने वाली कविता है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उसे उनसे हिम्मत न हार के, उनसे न घबरा कर उसको बहुत साहसपूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, नया सृजन करते रहना चाहिए। क्योंकि कितने भी तूफान आए, कितनी भी आंधियाँ आए, बड़े बड़े जो है वो भूकंप आए, लेकिन किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में भी, विपत्ति में भी जो सृजन की प्रक्रिया है, नवनिर्माण की प्रक्रिया है, वो नहीं रुकती है। यही स्थिति मनुष्य के साथ भी है। मनुष्य के जीवन में चाहे कितनी ही विपत्तियाँ आए, कितने ही कष्ट आए, लेकिन उसे कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकना चाहिए, उसे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हम कविता शुरू कर रहे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कविता है वो कविता उस कवि ने पक्षियों को प्रतीक रूप में प्रयोग करके की है। इस कविता के में उन्होंने पक्षियों को मुख्य रूप से संबोधित किया है कि भले ही आंधी तूफान में उनके घोंसले टूट जाएं, लेकिन उन्हें दोबारा से घोंसले बनाने चाहिए। जब अंधेरा होता है, मनुष्य के हृदय में अंधकार छा जाता है, निराशा छा जाती है, रात्रि का वातावरण होता है, घोर अंधकार का वातावरण होता है, वो मनुष्य के हृदय को भी निराशा से भरता है। लेकिन जब सूर्योदय होता है तो वो उस निराशा को दूर कर देता है। तो इसी प्रकार से उसने अपने संदेश में इस कविता के द्वारा यही बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कविता प्रारंभ करते हैं। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। नीड़ अर्थात घोंसला। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है कि नीड़ का अर्थ घोंसला भी है और नीड़ का अर्थ घर भी है। कि भले ही किसी भी विपत्ति में, किसी भी आंधी में, तूफान में यदि घोंसला टूट गया है तो फिर से उसका निर्माण कर लेना चाहिए, उसको फिर से बना लेना चाहिए। आपस के संबंधों के विषय में भी कहा है कवि ने कि यदि किसी कारण से हमारे आपसी संबंध बिगड़ गए हैं, नेह का आह्वान फिर। नेह मीन्स प्रेम, आह्वान मीन्स पुकार। तो प्रेम की पुकार के द्वारा, प्रेम के द्वारा उन संबंधों को फिर से जोड़ा जा सकता है। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। कवि कहता है कि अचानक से आंधी आ जाती है, पूरे आसमान में अंधेरा छा जाता है, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, और पूरे आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और इस पृथ्वी के को इस प्रकार से घेर लेते हैं जैसे दिन में ही रात हो गई हो, रात सा दिन हो गया, जैसे दिन में ही रात हो गई हो। ये आंधी जो है वो प्राकृतिक आंधी भी है, किसके लिए? पक्षियों के लिए और मनुष्यों के लिए। इसके साथ ही साथ इसको प्रतीक भी मान सकते हैं जीवन में आने वाली कठिनाइयों का, जीवन में आने वाली मुसीबतों का। कि जब जीवन में अचानक बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी मुसीबत आ जाती हैं तो आशा जो है वो निराशा के अंधकार में बदल जाती है और व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है मानो उसके जीवन को चारों ओर अंधकार ने चारों ओर से घेर लिया हो। उसी बात को कवि कहता है
रात सा दिन हो गया, यानी दिन भी कैसा हो गया है, रात जैसा हो गया है। फिर रात आई और काली। अभी तो दिन का समय था, लेकिन बादलों के कारण क्या लग रहा है, मानो रात हो गई है। और जो रात वास्तव में जब रात्रि का समय हुआ, रात्रि का जो है वो काल आया, तो रात्रि कैसी हो गई, और भी भयानक हो गई, और भी कालिमा से परिपूर्ण हो गई, और काली हो गई। और कितनी भयानक रात है, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। निशा मतलब रात। और इतनी भयानक रात लग रही थी आंधी के बाद, तूफान के बाद, कि जैसे इस रात की सुबह कभी नहीं होगी, जैसे हमेशा रात ही रहेगी, सवेरा कभी नहीं होगा। अर्थात जब मनुष्य का हृदय पूरी तरह से निराशा में डूब जाता है तो आशा का उसके हृदय में कोई स्थान नहीं रहता। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। भले ही कितनी कैसी भी घनी रात हो, कितनी भी काली रात हो, ऐसा नहीं होता कि सुबह ना हो। हमेशा सुबह अवश्य होती है। अर्थात विपत्ति का समय हमेशा निश्चित रूप से बीत जाता है और उसके बाद मनुष्य का जीवन उत्साह और प्रसन्नता से परिपूर्ण होता है। रात के उत्पात भय से। उत्पात का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो भय उत्पन्न करना। बहुत ज़्यादा उत्पात का मतलब होता है कि बहुत परेशानियां उत्पन्न करना, बहुत ज़्यादा दूसरे को परेशान करना। तो जब आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बहुत भयानक काली रात है, तो क्या हुआ, इसका क्या परिणाम होता है। आप भी देखते होंगे बच्चों कि कभी कभी बहुत भयानक आंधी आती है, तूफान आता है, अचानक से बिजली चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, बहुत तेज़ मूसलाधार वर्षा होने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है, सभी लोग डर जाते हैं, सबके हृदय में भय का जो है वो भाव उत्पन्न हो जाता है। तो उसी बात को कवि ने कहा है, रात के उत्पात, यानी रात्रि के समय जो भी उत्पात हुआ, आंधी आई, तूफान आया, उससे क्या हुआ, उसके भय से सभी मनुष्य डर गए, उससे सभी मनुष्य भयभीत हो गए। केवल मनुष्य नहीं, भीत कण कण, सारा जो एक एक कण कण है प्रकृति का, ऐसा लगने लगा मानो प्रकृति का कण कण भयभीत हो गया हो, डर गया हो। किंतु क्या हुआ, रात्रि सदैव के लिए नहीं रहती है। कवि हमें क्या बताना चाहता है, निराशा सदैव के लिए नहीं होती है और विपत्ति सदैव के लिए नहीं आती है। तो इसी बात को उसने अगली पंक्तियों में कहा है, किंतु प्राची से उषा की। प्राची मीन्स पूर्व दिशा। उषा काल जो सूर्योदय से पूर्व लालिमा आसमान में फैल जाती है, सूर्य उदय होने से पहले, सूर्योदय से पहले ही प्रकाश होने लगता है, सूर्य दिखाई नहीं देता लेकिन प्रकाश हो जाता है और पूर्व दिशा में लालिमा फैल जाती है। तो ये जो समय है ये उषा काल कहा जाता है। और सूर्योदय किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है। तो कवि कहते हैं कि भले ही लोगों के हृदय रात्रि में निराश थे, भयभीत थे, वो डरे हुए थे, लेकिन पूर्व दिशा से प्रातःकालीन किरणें, उषा काल की किरणें फैल गईं और मोहिनी मुस्कान फिर उसने सभी के हृदय को अपनी मोहित करने वाली मुस्कान से भर दिया। सभी के हृदय जो है वो आशा से भर गए। रात्रि के समय जो भयभीत थे वो सुबह के समय निडर हो गए। रात्रि के अंधकार के कारण जो निराश थे वो सुबह के समय फिर से आशावान हो गए, क्योंकि प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल गई, सवेरा हो गया। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कवि कहता है, इसलिए यदि एक बार कोई घोंसला टूट जाता है तो उसको फिर से बना लेना चाहिए। और यदि संबंधों में मधुरता नहीं है तो प्रेम की पुकार उन संबंधों को फिर से मधुर बना सकती है और फिर से नेह का आह्वान यानी प्रेम से अपने संबंधों के लिए प्रेम की पुकार करनी चाहिए, अपने संबंधियों को प्रेम से पुकारना चाहिए। जिस प्रकार से चिड़िया जो है वो एक बार घोंसला यदि टूट जाता है तो तिनका तिनका लाकर अपना घोंसला दोबारा बनाती है, ऐसे ही मनुष्य को भी विपत्तियों से ना घबराकर अपने जो उसका अपना घर है, अपनी उसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वह चले झोंके कि कांपे भीम काया वान भूधर। अचानक से आंधियाँ आ जाती हैं, भूकंप आ जाता है और इतनी तेज़ भूकंप आता है कि जो बड़े बड़े भूधर मीन्स पर्वत, भीम कायावान बहुत विशाल आकार वाले, कि भूकंप आने पर बड़े बड़े विशालकाय पर्वत भी कांप जाते हैं। और क्या होता है, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर।
कि जो बड़े बड़े वृक्ष थे, विटप मीन्स वृक्ष, वर मीन्स श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब विशालकाय, बहुत बड़े बड़े, जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो भी जड़ से उखड़कर गिर जाते हैं। यानी जब कोई भूकंप आता है तो बड़े बड़े वृक्ष भी जो है वो जड़ से उखड़कर भूमि पर गिर जाते हैं, बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो भी कांपने लगते हैं। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। कवि कहते हैं कि ऐसी विकट प्राकृतिक परिस्थिति में जब भूकंप आ रहा है, तूफान आ रहा है, जब ईंट और पत्थरों से बने हुए बड़े बड़े महल, बड़े बड़े घर भी डगमगा जाते हैं, वो भी हिल जाते हैं, कांप जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो तिनकों से विशेष रूप से विनिर्मित, विशेष रूप से बने हुए, जो विशेष रूप से केवल तिनकों से बने हुए कमजोर घोंसले हैं, उन पर क्या नहीं बीती होगी, अर्थात वो कैसे सुरक्षित रहे होंगे, वो निश्चित रूप से वो भी टूट गए होंगे, वो तो पूरी तरह नष्ट हो गए होंगे। लेकिन दूसरा भावार्थ क्या है कि जब विपत्ति आती है तो बड़े बड़े सामर्थ्यवान, शक्तिवान जो व्यक्ति हैं, सामर्थ्यशाली व्यक्ति हैं, वो भी घबरा जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं। तो एक जो साधारण मानव है वो भी विपत्ति के आने पर टूट जाता है, विपत्ति आने पर घबरा जाता है, लेकिन उसे आशा नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों नहीं? इसलिए वो कहते हैं बोल आशा के विहंगम, विहंगम मीन्स सूर्य, दो अर्थ हैं, एक सूर्य, दूसरा पक्षी। वो कहते हैं बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था। वो कहते हैं जब इतनी निराशाजनक परिस्थिति है तो ऐसी स्थिति में हे आशा रूपी पक्षी, हे आशा रूपी सूर्य, तुम बताओ तुम कहाँ छिपकर बैठे हुए थे, उस समय तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता थी। लेकिन जब ये सारी विकट परिस्थितियाँ अपने चरम सीमा पर थी, उसके बाद क्या हुआ, आशा रूपी पक्षी उड़कर फिर से आया, सूर्य निकला, लोगों के हृदय से भय दूर हुआ, भय का, निराशा का वातावरण समाप्त हुआ। जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज तान फिर, यानी गर्व से आसमान में सूर्य, तभी जो था वो आशा का सूर्य आसमान में निकल आया, आसमान में सूर्य चमकने लगा, या आशा रूपी पक्षी जो है वो अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ने लगा। अर्थात लोगों के हृदय में और पक्षियों के हृदय में आशा उत्पन्न हो गई, निराश हृदयों में फिर से आशा का संचार हो गया। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। ओके, क्रुद्ध मीन्स क्रोधित, नभ मीन्स आसमान, वज्र का मतलब बहुत कठोर, कि भले ही आसमान कितना भी कठोर हो, कठोर कैसे होगा आसमान, बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, गरज रहे हैं, बहुत भयानक गर्जना हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उषा है मुस्कुराती। उषा काल होता है, प्रातः काल होता है, प्रकाश फैलता है। घोर गर्जन मय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। चाहे आसमान में कितनी भी भयानक गर्जना हो रही हो, कितनी भी भयानक गड़गड़ाहट बादलों की गूंज रही हो, लेकिन फिर भी खग पंक्ति, पक्षियों की पंक्तियां गीत गाती हुई उस आसमान में उड़ जाती हैं, अर्थात वो पक्षी उस गड़गड़ाहट से, गर्जना से भयभीत नहीं होते हैं। और इसी प्रकार से मनुष्य को भी जो विपत्तियों की गर्जना है उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। यानी परिस्थितियों की, जिस प्रकार से पक्षी जो है, पक्षी हवा के विपरीत दिशा में भी उड़ता है, उसी तरह से मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकता है। एक चिड़िया का उदाहरण लिया है कि एक चिड़िया चोंच में तिनका लेकर अपने लिए घोंसला बनाने जा रही है। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है। उस तेज हवा में भी, विपरीत हवा में भी चिड़िया उड़ना नहीं छोड़ती है। वो हवा के विपरीत दिशा में अपनी पूरी शक्ति लगाकर उड़ती है और उस स्थान तक पहुंच जाती है, उस वृक्ष तक पहुंच जाती है जहां जाकर उसे अपना घोंसला बनाना है। पवन 49 का मतलब है शक्तिशाली हवा को भी वो नीचा दिखा देती है। छोटी सी चिड़िया अपने पंखों पर, अपने पंखों की शक्ति पर विश्वास कर उन तेज हवाओं में भी उड़ती है
और अपनी चोंच में तिनका लेकर उड़ती है और अपने लिए घोंसले का निर्माण करना प्रारंभ करती है। वो हवा को नीचा दिखाती है, उस तेज पवन को नीचा दिखाती है। एक मामूली सी चिड़िया, एक छोटी सी चिड़िया जो है, उसको भी अपनी शक्ति पर भरोसा है, तो इसलिए वो विजयी होती है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। कवि कहता है कि संसार में बहुत सारी जो है वो विनाशकारी परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन कितना भी विनाश हो, उससे नए सृजन का जो सुख है, नए निर्माण का जो सुख है, वो कभी भी कम नहीं हो सकता। किसी भी विनाश के दुख से निर्माण का सुख हमेशा बड़ा होता है। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर चाहे प्रलय के, जब प्रलय होती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो चारों ओर निस्तब्धता छा जाती है, एक शांति छा जाती है। वो शांति कैसी होती है? वो शांति नहीं होती, सन्नाटा होता है। वास्तव में शांति शब्द हम इसके लिए प्रयोग नहीं कर सकते, सन्नाटा छा जाता है चारों तरफ। लेकिन उसके बाद भी जो नव सृजन का कार्य है, नव निर्माण का कार्य है, सृष्टि में नई सृष्टि की रचना का कार्य है, वो नहीं रुकता है। नया निर्माण भी होता है, नव सृजन भी होता है और लोगों के हृदय में नई आशा का संचार भी होता है। तो इसलिए कवि हमें ये बताना चाहता है कि चाहे कैसी भी विकट परिस्थितियां हों, मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसे अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए बार बार तैयार रहना चाहिए। फिर का अर्थ यहाँ पर यही है कि उसको हमेशा जो भी विनाशकारी परिस्थितियां हैं उनसे डटकर लड़ना चाहिए, अपने लिए नव सृजन की भूमिका तैयार करनी चाहिए। क्योंकि जब भी सृजन होता है, नया सृजन होता है, नव निर्माण होता है, तो वो मनुष्य के मन को सुख से भर देता है। चाहे वो छोटी सी चिड़िया हो जो अपने लिए एक तिनका लेकर अपना घोंसला बनाने जाती है, चाहे वो कोई मनुष्य हो जो विपरीत परिस्थितियों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हो। उसे अपनी शक्ति पर विश्वास होना चाहिए और उसकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होनी चाहिए। तो ये आपको कविता बच्चों समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको मैं इस कविता के जो प्रश्नोत्तर हैं आपके, वो मैं उसकी PDF आपको भेजूंगी। और अब इस कविता की प्रश्नोत्तर भेजने के बाद आपका पाठ्यक्रम ज्ञान सागर का पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद जो अभ्यास सागर के हमारे 2 या 3 पाठ रहते हैं हम वो पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।